आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लास 10th में आपको स्कोरिंग टॉपिक है एकदम। ये एक बात जान लीजिए, इसके क्वेश्चन आएंगे आपसे जरूर बन जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। हम ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ, वो भी वैसे क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का थोड़ा सा एक बार हम ब्रीफ दे देते हैं, होता क्या है पॉलिनोमियल। देखो, पहली चीज़ तो पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। कोई भी आपकी इक्वेशन हो, मान लीजिए एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 हैंड्स ऑन। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको बोला गया है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। जो भी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होती है उसी को आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5। बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी? मैक्सिमम पावर x की कितनी दी गई है? 2। तो 2 अगर मैक्सिमम पावर है इसमें तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत? अब बताइए 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x²। बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए इस केस में? बोलिए 4 कि 2? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है? 4 दी गई है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 4 हो गई। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री का मतलब समझने की कोशिश करें तो डिग्री का मतलब बेसिकली होता है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं उनको भी हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? तो वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं मेजर। तो सबसे पहले हमें देखना है लीनियर, उसके बाद हमें क्या देखना है? क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब पहले वाले में n इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया गया है। दूसरे वाले में n इक्वल टू मैक्सिमम पावर कितनी है? तो ax² है, मतलब डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई, तो डिग्री 2 हो गई। क्यूबिक में दे बताइए डिग्री कितनी होगी? तो ax³ bx² cx प्लस डी। बोलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, तो n इक्वल्स टू 3। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, खट से आंसर दे देंगे। क्या देखना है? जो मैक्सिमम पावर होगी इक्वेशन में उसी को बोलेंगे क्या? उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है रूट्स। रूट्स किसे कहते हैं? देखिए बच्चे, किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए कि इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सबको दिखाई दे रही है? इसके अंदर बच्चे x की वो वैल्यू कौन सी होगी जिस पर ये इक्वेशन LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए? जिस वैल्यू पे x की LHS और RHS दोनों इक्वल होगा उसे ही बोला जाता है रूट्स। रूट्स के और भी नाम होते हैं, एक तो जीरोस के नाम से क्वेश्चन आता है या फिर सॉल्यूशन के नाम से भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे जीरोस बोल रहा है तो भी वो रूट्स पूछ रहा है, सॉल्यूशन बोल रहा है तो भी वो रूट्स ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसका रूट्स निकालेंगे कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली जानते हैं 2x इक्वल टू हो जाएगा -4 देन x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब इसका जीरोस क्या हो गया? -2, या रूट्स क्या हो गया? -2। क्लियर है इतना? चलिए ठीक है। तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकाला कैसे जाता है? तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे, बट हम आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देते हैं। देखो हमारे पास जो कुछ एक मेथड है, सबसे पहले आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल बहुत रेयर ही होता है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको सोचना पड़ता है। क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको एक x की ऐसी वैल्यू सोचनी होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर देने का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू पुट करते ही पूरी सॉल्यूशन को सॉल्व करके 0 आ जाए। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। दूसरा एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब कि आपको एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक का, इस मेथड का इस्तेमाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है ना?
इसके बाद एक होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का यूज हम सारे टाइप के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x के साथ जो एक कांस्टेंट नंबर लिखा है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हमारी जो पहली इक्वेशन हमने आपके सामने दी थी, एक ये दिख रही है 2x² + 3x + 5। इसमें क्वेश्चन पूछेगा x² का कोफिशिएंट बताइए। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 2। तो आंसर हो गया 2। x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3। कोई दिक्कत? कभी कभी क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए 4x + 5 = 0 और पूछ लेगा x² का कोफिशिएंट बताइए। तो क्या इसमें x² लिखा है? नहीं। अगर इसमें x² नहीं लिखा है तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट 0। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं +0x²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो x² कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोनों में रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन देखते हैं। तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c। ठीक है, मान लेते हैं इसके रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्लियर हो गया? फटाफट याद करते चलिए। आगे क्यूबिक इक्वेशन दी गई है अगर, तो क्यूबिक में डिग्री कितनी है? 3 पावर दी गई है, इसका मतलब डिग्री 3 हो गई। मैक्सिमम पावर, तो रूट्स कितने हो जाएंगे? अल्फा, बीटा और गामा। क्यों हो जाएंगे भैया? क्योंकि जितने नंबर ऑफ डिग्री होगी, जितनी भी डिग्री होगी, उतने नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं उसके। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो उनको रूट्स में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पॉसिबल कहते हैं इसको। तो क्यूबिक में अल्फा, बीटा और गामा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी? सम ऑफ रूट्स -b/a, मल्टीपल्स ऑफ रूट c/a एंड अल्फा, बीटा, गामा की -d/a। कोई दिक्कत? मैं आपको एक तरीका बताऊं इसको सॉल्व करने का। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ax² + bx + c। इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हमेशा प्लस माइनस प्लस लेके चलिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है ax³ + bx² + cx + d, तो इसके कितने रूट्स होंगे? डिग्री कितनी है? 3। तो रूट्स भी होंगे कितने? अल्फा, बीटा और गामा होंगे ना। तो बताइए, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेंगे। पहला बनाएंगे हम सिंगल सिंगल का सम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी, सबसे पहले बनाएंगे सिंगल सिंगल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो कितना आ जाएगा? -b/a, क्योंकि माइनस लगा है ऊपर इसलिए -b/a। अब डबल डबल का बनाएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अगला टर्म क्या है? c। तो c को a के साथ, पहले वाले के साथ क्या बन जाएगा? c/a। कोई दिक्कत? अब 3 3 का ले लो, अल्फा बीटा गामा एक ही बनेगा। कितना आ जाएगा लास्ट वाला? -d/a। क्लियर हो गया? दिस इज अ ट्रिक, याद रहेगा। अगर मान लीजिए 4 पॉलिनोमियल है तो 4 रूट्स बनेंगे। कैसे बनाएंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा -b/a। फिर क्या बनेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। इस तरीके से सारे बनेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्विटेंडो एंड रिमाइंडर। देखो, डिवाइड करना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है x³ -3x² + 5x - 3। इसको हमें डिवाइड करना है x² - 2 से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। आपके पास 2 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, एक तो x³ है और एक x² है। तो जो x³ है, पहला लेटर है, उसको आप बस साइड में रख लीजिए।
एक्स क्यूब लिख लिया साइड में। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके पहले लेटर से डिवाइड करिए इसको एक्स स्क्वायर, वो कितना आएगा, पावर पावर कट गई, एक एक्स बच गया। भाई ऊपर 3x लिखे हैं, नीचे 2x है, तो 2x कट गए, एक x बच गया। अब इस x को लिख दीजिए, लिख दिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x को जो वैल्यू x की आई है, जो x आया है आपका, उसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर से, तो कितना बन गया एक्स क्यूब, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2x। कोई दिक्कत, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल। अब 3x स्क्वायर में 2x तो जाएगा नहीं, लेकिन 3x के स्क्वायर के बाद लिखा है 5x, तो 5x में से और 2x दोनों साइन के सेम है, तो 5x और 2x हो जाएगा कितना, प्लस का 7x हो जाएगा। ऊपर लिखा था 3x स्क्वायर, तो ये भी नोट कर लीजिए, -3x स्क्वायर विद साइन नोट करेंगे हमेशा, -3। कोई दिक्कत। अब हमारा ये नया क्वेश्चन बन गया है 3x स्क्वायर माइनस का, इसको ले लीजिए, तो -3x स्क्वायर डिवाइड करेंगे पहले टर्म से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बन गया -3x, -3 बन गया, -3 को यहाँ लाके लिख दीजिए, -3 हो गया ये। कोई दिक्कत, चलो -3 को मल्टीप्लाई करो वापस से, तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 6, साइन चेंज प्लस माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया इतने। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 7x, तो 7x और -3 -6 बोले तो -9। दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज क्विटेंट। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कर लेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, डिवाइड करना है इसके अंदर भी, x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 1 -x से। कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहला टर्म क्या लिखा है, x की पावर 4 डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, कितना आ गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई करिए तो x की पावर 4 फिर प्लस x माइनस एक्स क्यूब, साइन चेंज माइनस माइनस प्लस, पावर 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -3x स्क्वायर एक्स क्यूब और -x। काफ़ी चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं है, तो आप एक एक पावर को पकड़िए। x की पावर 3 दिया गया है पहले तो x की पावर 3 साइड सबसे पहले आ गया, फिर स्क्वायर वाला देखिए तो -3x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 4x माइनस एक्स, कितना आ गया प्लस का 3x प्लस 5। भाई प्लस 4x है माइनस x है, तो 4 में से x गया माइनस प्लस 3x, ठीक। पहला टर्म क्या लिखा है, एक्स क्यूब, क्या बन गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कितना आ गया x, लिख दीजिए यहाँ पे प्लस का x, मल्टीप्लाई करिए एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स से पहले मल्टीप्लाई करिए तो x और x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 से साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, क्यूब क्यूब खत्म, क्या बच गया -3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, -3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कितना बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, बोलो -2x प्लस 2x, हाँ प्लस 2x प्लस 5। कोई समस्या यहाँ तक, फिर से डिवाइड करें तो -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 आ गया, -2 यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है कुछ, चलो भाई -2x स्क्वायर कितना आ गया -2x स्क्वायर, फिर -2 माइनस एक्स प्लस 2x, -2 प्लस 1 -2, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, काट डालो ये से ये खत्म, प्लस 2x माइनस 2x भी खत्म, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑब्टेन द ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 जीरोज इज गिवन। क्या बात है, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको रट के जाइएगा पेपर में आप लोग, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 1 मिनट में हमें इसका आंसर निकालना है। हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा सॉल्व होता है। देखो भाई, अगर बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों जीरोज हैं क्वेश्चन के, तो इसका मतलब
कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एक फैक्टर होगा किसका? x माइनस रूट 5/3 का और x प्लस रूट 5/3 का। होगा कि नहीं होगा? याद कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम। कोई दिक्कत? तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो हम इससे डिवाइड कर दें। अगर किसको डिवाइड कर दें? हम इसको लिख सकते हैं लेट, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड ये दिए गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 से कर दें डिवाइड। कैसे डिवाइड होगा? देखो भाई, इसको आप लिख सकते हो एक्स ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा बोलो भाई? पहला टर्म क्या लिखा है? एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो भाई, तो 3x की पावर 4 फिर माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया 5x स्क्वायर साइन चेंज 3x की पावर 4 3x की पावर 4 कैंसिल, क्या बच गया? प्लस का 6x क्यूब प्लस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 6x क्यूब। 6x क्यूब का क्या करना है? फिर से डिवाइड करेंगे, तो 6x क्यूब डिवाइडेड बाई कितना बोलो? क्या लिखा है? 6x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कितना आ गया? 6x आ गया। तो प्लस का 6x कितना हो गया बोलिए? तो 6x क्यूब माइनस 5/3 इंटू 6x करोगे कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो माइनस का 10x साइन चेंज 6x क्यूब खलास, क्या बच गया? 3x स्क्वायर प्लस प्लस 10x माइनस 10x भी कैंसिल, क्या बन गया? माइनस 5। फिर से डिवाइड कीजिए, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया प्लस 3। लो लो क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 5 साइन चेंज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब फैक्टर था। वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर रूट्स है तो फैक्टर होगा ही होगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम फैक्टराइज कर लें, तो इसका फैक्टराइजेशन हमारा आसान हो जाएगा। और इसका फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे आराम से। कितना होगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 प्लस 3 6। लो कहानी ख़त्म। क्या लिखें? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। बोलो भैया, एक ब्रैकेट में 3x कॉमन लिए तो x प्लस 1, एक में प्लस 1 कॉमन लिए 3 कॉमन लिए तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूट्स निकालना है, इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई -1 और यहाँ भी कितना आ रहा है? -1। इसका मतलब कौन कौन से रूट्स आएंगे? हमारे रूट्स आ गए -1 और -1 और ये दोनों रूट्स आ गए। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाता है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो लिख देना है x इक्वल टू कितना है? 2 प्लस रूट 3। एक रूट हमारा ये हो गया, दूसरा रूट हमारा क्या हो गया? x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो इसका मतलब x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज अ फैक्टर। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। और साथ में x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। भाई रूट है तो फैक्टर भी होंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई से अगर हम डिवाइड कर दें तो भी तो एक फैक्टर बनेगा। डिवाइड करके देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो इनका मल्टीपल आएगा कितना? तो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा ये। बोलिए कैसे बनेगा? देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3 और इसको हम लिख सकते हैं क्या? x माइनस 2 प्लस रूट 3। तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? ये
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 4x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ये जो वैल्यू आई है, अगर हम इस वैल्यू से पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। लिखो भाई, x की पावर, तो हम कलर बदल लेते हैं आपके लिए, तो x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड्स करना है किसको, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। शुरू किया जाए, कुछ है नहीं, हो जाएगा फटाफट। चलो भाई, पहले वाले को डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये सही है कैंसिल, कितना बन गया माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, डिवाइड करिए तो बन गया माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 2 ज़ा प्लस 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, -27 और -8 कितना आएगा -35, तो -35x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 138 और प्लस 2x कितना आ गया प्लस 140x, माइनस का क्या बचा है लास्ट में 35, डिवाइड करो कितना आ गया माइनस का 35, मल्टीप्लाई करो 35x स्क्वायर माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140x माइनस 35, साइन चेंज, लो सब जीरो। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया कि इट इज़ अ फैक्टर। इसी को हम फट से सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज करना इसको तो आता ही है। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो 35 ब्रेक कैसे करेंगे सोचिए ज़रा, 7 5 ज़ा 35, 7 माइनस 5 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 कितना आ गया बच्चे बोलिए, एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, तो एक x की वैल्यू आ गई 7 और दूसरे x की वैल्यू आ गई -5, तो दो आंसर, दो अदर जीरोस कौन कौन से हो गए 7 कॉमा -5। कोई समस्या, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, इफ द पॉलिनोमियल गिवन है डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल दिस, देन द रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस ए, देन फाइंड k एंड a। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिवाइड का है, थोड़ा सा पेशेंस रख के डिवाइड करना पड़ेगा। देखो भाई क्या करेंगे, डिवाइड करना है बेसिकली, करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसको, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को डिवाइड करना है। शुरू किया जाए, पहले टर्म को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, पावर 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -6x क्यूब प्लस 2x, क्या बन गया -4x क्यूब, बन गया ना। आगे बोलिए क्या लिखा है, अब एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, तो प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा कॉमन लो आप, क्या बन गया 16 माइनस के, बना कि नहीं बना, फिर -25x प्लस 10, ठीक है ना। फिर डिवाइड कीजिए तो -4x आएगा, -4x क्यूब माइनस 4x और -2 प्लस 8x स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस 4kx, साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस, कर दिया, एक्स क्यूब वाले टर्म तो गए,
फिर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया 16 माइनस के माइनस 8, बन गया कि नहीं बन गया, प्लस माइनस 25x प्लस 4kx प्लस x कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया 4k माइनस 25 प्लस 10 एज इट इज रहने दीजिए। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए ठीक है, फिर से डिवाइड कीजिए। तो जब अब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जा रहा है। जब ये कैंसिल हो जा रहा है तो बन क्या रहा है, तो यहाँ बन जा रहा है भाई हमारा 16 में से 8 गया 8 माइनस के बन रहा है। 8 माइनस के को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ये 8 माइनस के बनेगा। 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स इंटू, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा 16 माइनस, भाई बाहर माइनस ले लिया है तो अंदर माइनस नहीं भेजेंगे, तो ये हो गया -2k, ठीक, प्लस नेक्स्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? बोलिए। चलिए ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो अभी भी x कॉमन ले लिया। x कॉमन है, बचा क्या, ऊपर बचा है +4k, नीचे बचा है -2k, तो क्या बन गया 2k, -25 और 16, तो -25 में 16 गई -9, -8k और -k स्क्वायर, तो साइन चेंज कर दीजिए, तो ये बन गया k स्क्वायर -8k और ऊपर लिखा है +10। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोल रहा था बेटा कि इसके जो रिमाइंडर होने चाहिए वो x प्लस ए होना चाहिए, तो अगर इसको x प्लस ए होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं 2k प्लस 9 इक्वल टू -9 इक्वल टू क्या बन गया 1, तो 2k की वैल्यू आ गई 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो एक सोल्यूशन आ गया। अब क्या बचा a, तो a को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो a इक्वल टू हमारा हो गया है k स्क्वायर -8k प्लस 10, k की वैल्यू रख दीजिए 25 -8 5 जा 40 प्लस 10, आंसर इज -5। कोई दिक्कत? 40 प्लस 10 -30 हो गया, क्लियर है? थैंक यू बेटा।